ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो 500 और 1000 रुपए के नोट बंद हुए हैं, लेकिन इस पे और ज्यादा हम डिस्कशन करें उससे पहले जो बड़ी खबर अमेरिका से वो भी आपको बता देते हैं, क्योंकि ट्रंप आगे हो गए हैं, हिलरी पीछे हैं। विस्तार से आगे आपको बताएंगे। 6 तस्वीरें इस वक्त देखिए। कोलकाता, चेन्नई, इलाहाबाद, देहरादून, हैदराबाद, सूरत, हर जगह पर एटीएम के सामने लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं, क्योंकि लोग परेशान हैं। जैसे ही नोट बंद होने की खबर आई, लोग रात को ही एटीएम में पहुंच गए। 100 रुपए के नोट निकालने की कोशिश करने लगे 400 के ट्रांजैक्शन के जरिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर 6 शहरों की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिसमें कोलकाता, चेन्नई, इलाहाबाद, देहरादून, हैदराबाद और सूरत, सभी जगह एक जैसा हाल आपको देखने को मिल रहा है। और लोग करेंगे भी क्या? इन शहरों के एटीएम पर रात भर लोगों की भीड़ लगी रही। आज तो बैंक बंद है, कल से आप बैंकों में भी भीड़ देखना शुरू कर देंगे। ये भीड़ का आलम अभी खत्म नहीं होने वाला है, जब से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का ऐलान किया है कि 500 और 1000 रुपए के नोट अब आपके लिए लीगल टेंडर होना बंद हो जाएंगे। और 6 और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, सूरत, भरूच, मुरादाबाद की तस्वीरें और पेट्रोल पंप की ये तस्वीरें हैं। दरअसल यहाँ पर लोग आए, ज्यादातर वो लोग थे जो चाह रहे थे कि 500 1000 रुपए का नोट अपना चला लें, पेट्रोल भरवा लें। जिनके पास कुछ बचे हुए थे वो निकालने इस कोशिश में थे, ताकि आशा इसमें खास बात ये थी कि लोग 500 1000 रुपए का नोट लेकर आ रहे थे, लेकिन पेट्रोल भरवाना चाह रहे थे सिर्फ 200 रुपए का, 300 रुपए का। मंशा उनकी ये थी कि एक्सचेंज में उनको जो बैंक से मिलना था, एक्सचेंज या पोस्ट ऑफिस से मिलना था, वो आज वो पेट्रोल पंप से ही ले ले और वहां से 100 रुपए के नोट लेकर आ जाए। लेकिन पेट्रोल पंप ने भी ये सर्कुलर लगा दिया कि हमारे पास 100 रुपए के नोट नहीं है आपको देने के लिए, इसलिए 500 या 1000 का ही पेट्रोल भरवाइए। यही खासियत है भारतीयों की कि सबको चला लें, ये एक रहता है दिमाग में। बहरहाल इस वक्त आम आदमी 500 और 1000 रुपए के नोट को लेकर कई सवाल उठा रहा है। लोग कई तरह की उलझन में हैं। हम हर उस सवाल का जवाब आपके सामने रखेंगे जो आपके दिमाग में चल रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इन जवाब से आपकी हर उलझन खत्म हो जाएगी इन नोट्स के बारे में। 500 और 1000 के नोट मेरे पास हैं, अब इसका मैं क्या करूं? 10 से 30 दिसंबर तक 500 और 1000 के नोट बैंक में जमा कराए जा सकते हैं। क्या बैंक के अलावा भी कहीं 500 और 1000 के नोट जमा करा सकते हैं? हाँ, डाकघर में भी 500 और 1000 के नोटों को जमा करा सकते हैं। मेरे पास बस 500 और 1000 के ही नोट हैं। गाड़ी में पेट्रोल भरवाना है, क्या करूं? फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। 11 नवंबर की रात 12 बजे तक पेट्रोल पंप पर 500 और 1000 के नोट चलेंगे। क्या सीएनजी पंप पर भी 11 नवंबर तक ये दोनों नोट चलेंगे? हाँ, 11 नवंबर की रात 12 बजे तक सीएनजी स्टेशन पर भी नोट स्वीकार किए जाएंगे। मैं सफर में हूँ, अचानक खबर मिली मेरे पास 500 और 1000 के ही नोट हैं, मैं क्या करूँ? घबराएं नहीं। 11 नवंबर तक रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और हवाई अड्डे पर 500 और 1000 के नोटों का लेन देन होगा। क्या 500 और 1000 के नोट के अलावा बाकी दूसरे नोट भी बेकार हो जाएंगे? 100 रुपए, 50 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के नोट और सिक्कों से लेन देन कर सकते हैं। क्या 500 और 1000 के नोट हमेशा के लिए बैन कर दिए गए हैं? नहीं, जल्द ही 500 और 2000 रुपए के नए नोट जारी किए जाएंगे। अगर कोई विदेश से आ रहा है और उसके पास सिर्फ 500 और 1000 के नोट हैं, वो अचानक इसे कहाँ बदलेगा? विदेश से आ रहे यात्रियों को 5000 रुपए तक के नोट बदलने की एयरपोर्ट पर ही सुविधा मिलेगी। 30 दिसंबर तक 500 और 1000 के नोट जमा नहीं करा पाए तो क्या होगा? एक मौका और मिलेगा। 31 मार्च 2017 तक रिजर्व बैंक में नोट बदल सकते हैं। क्या मार्च 2017 तक नोट जमा करने पर कोई शर्त भी होगी? हाँ, शर्त होगी। पहचान पत्र दिखाकर या एफिडेविट के साथ आरबीआई में पुराने नोट जमा कर सकते हैं। तो ये वो बुनियादी सवाल थे जिनका जवाब, शायद ये सवाल आपके जहन में चल रहे होंगे और जवाब हमने देने की कोशिश की है। अगर अभी नहीं समझे हैं तो फिर दोबारा लगातार, क्योंकि हम आपको दिखाते ही रहेंगे, आप परेशान ना हो इसके लिए। लेकिन बताने के लिए एक्सपर्ट्स भी तो हैं हमारे साथ। बिल्कुल, और खास मेहमान है शरद कोहली जी, अर्थशास्त्री रविंद्र सचदेव जी हमारे साथ हैं, राजेश रपड़िया जी हमारे साथ है, एसके सरकार जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश जी, मैं आप ये समझना चाहूंगी, ये ऐसा लग रहा है कि ये जो 11 तारीख तक, उसके बाद कुछ दिनों तक ऐसा कैशलेस एकदम इकोनॉमी होने वाली है, ये उसी तरफ कोशिश है क्या भारत? देखिए, कोशिश तो सारी सरकारों की यही रही है, लेकिन हम उसके लिए कितने तैयार हैं, कितने लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन है, कितने लोगों के पास स्मार्टफोन है, सारी फिगर सरकार के पास है, अखबारों में सबके पास। तो इसलिए कल से वो होने जा रही है या 5 साल में हम कैशलेस इकोनॉमी होने जा रहे हैं, वो कहना बिल्कुल गलत होगा। दूसरी बात ये है कि जो भी प्रोविजन की है वो सब तैयारी से किए होंगे, लेकिन वो कैसे इम्प्लीमेंट होंगे,
एक मुझे जो सबसे बड़ी तकलीफ दे स्थिति जो नजर आ रही है इस पूरे जो घोषणाएं की गई हैं कि बीमारों को लेकर कोई खास नजरिया नहीं रखा है। ये आदमियों को लाइफ लॉन्ग जो है नहीं, setback कैसे? वो दे तो सकता है। हॉस्पिटल्स में कह रहे ना हैं कि अभी आप केवल सरकारी हॉस्पिटल में कौन जाता है? 72 घंटे के लिए आप डॉक्टर को पैसा नहीं दे सकते, आप अस्पताल में खुदा ना खास्ते किसी नहीं को तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ये तो चलेंगे डेबिट अभी। क्रेडिट कार्ड वाले होल्डर जो हैं ज्यादातर देश लोग में तो 10 private से hospitals 15% है। जी गांव का जो आदमी आगरा इलाज कराने आता है, मेरठ इलाज कराने आता है, वो कैश लेके आता है बिल्कुल। और वो कैश ही देता है, उस पर क्रेडिट कार्ड नहीं होता। तो ये थोड़ा सा जैसे और जगह दिया है पेट्रोल पंप पर, इस पे यहाँ पे भी तो हो सकता है 5,000 करोड़ की ब्लैक मनी कन्वर्ट नहीं हो पाती। आपके पास तो कम से कम नहीं तो रास्ता क्या दिखाई दे रहा है आपको? चलिए समस्या तो है, तो क्या दिखाई दे रहा है रास्ता? रास्ता ये आ रहा है कि आदमियों के सामने पैनिकों का। दूसरी बात है 78 में ये काम मोरारजी देसाई ने किया था, उस समय इतने ट्रांजैक्शन नहीं होते थे। पहले एक बात और अंतर समझ और इतने लीजिए नोट भी नहीं थे। कि इस समय 86% जो ट्रांजैक्शन होते हैं मनी वैल्यू में वो 500 और 1000 के नोट के थ्रू होते हैं। इसका मतलब ये निकलता है कि यार धाड़ी का मजदूर भी 500 और 1000 के नोट के थ्रू ट्रांजैक्शन करता है, उसको दिक्कत आने वाली है। उस समय तो ज्यादा पैनिक नहीं हुआ, इस समय आम आदमी के बीच में ज्यादा पैनिक होगा और जिनके पास काला धन सरकार है साहब वो जी। आसानी से इसको बदलने के ठीक रूप है। तैयार ये हो जो जाए। समस्या उठा रहे हैं इसका क्या निचोड़ा क्या देखते हैं, क्या हल देखते हैं? कुछ है समझाने के लिए कि अगर ऐसा है पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो हम जो काला धन कहते हैं, ब्लैक मनी, ये नॉर्मली है क्या ब्लैक मनी? सही बात है। ये तो वो हुआ जिस पे टैक्स नहीं दिया गया है। हम इसको ऐसे ही समझते हैं कि आम आदमी उसको वैसे समझता है। अब अभी जैसे मेरे कोलीग ने कहा कि ये 78 में जो 5,000 और 10,000 के नोट जो डिमोनेटाइज हुए थे और उससे पहली दफा जो है ये ब्लैक मनी का जनरेशन एक्चुअली जो होता है वो युद्ध के समय होता है या जैसे पार्टीशन का टाइम होता है। तो 77 या 78 जो था वो 71 के वॉर के टाइम का था, काफी पास था उसके, और 47 भी उसके पास था। आज 2016 में हम हैं तो हम काफी दूर आ गए हैं। तो ये ब्लैक मनी का जनरेशन आज क्यों हो रहा है? इसका कारण अगर हो रहा है तो उसका कारण ये है कि एक जो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो बिल्कुल नहीं हो पा रही है, क्योंकि बिजनेस कॉन्फिडेंस जो है खत्म हो गया है। आज की तारीख में जो है जो बिजनेसमैन है, जो प्राइवेट सेक्टर का बिजनेसमैन है, वो सामने आने के लिए तैयार ही नहीं है। वो आज चाहता ही नहीं, वो चाहता किसी तरीके से मेरी फैक्ट्री चल जाए, किसी तरह से मेरा ऑफिस चल जाए। वो फर्दर लेकिन इस इन्वेस्टमेंट के फैसले लिए के बाद ब्लैक मनी रुक जाएगी क्या? किससे? नहीं, बिल्कुल नहीं रुक सकती है। ब्लैक मनी के रुकने का जो है रास्ता, सबसे बड़ा रास्ता यही होता है कि आप पहले अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करिए। मैं फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। यस, आपके जो है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपके बहुत इंप्रूव होने हैं, क्योंकि रोड स्पोर्ट्स वगैरह आपके पास है ही नहीं। तो ये चीजें जब तक नहीं होगी, जब मैंने पहले भी कहा था कि मोबाइल और इंटरनेट को अगर आप कंपेयर करेंगे, हमारे पास कोई 20 करोड़ ही हैं जो हमारे जो सिटीजन हैं जिनके पास इंटरनेट कनेक्शंस हैं। तो इसलिए जो है नेट बैंकिंग जो होने की जो है, जो आप कैशलेस ट्रांजैक्शन बात कर रहे हैं या ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं, वो होना बहुत मुश्किल नहीं है। तो फिर हम इंतजार कब तक करते? आप ही से, हाँ रविंद्र जी से ये समझना चाहूंगी, ये इंतजार फिर हम कब तक करते? ये जरूरत तो है ना, ये आप मान रहे कि जरूरत थी इस वक्त? एब्सोल्युटली। अव्वल तो बात मैं कहूँ, आई मीन 2-3 पॉइंट्स है इसमें। एक, ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर का मेजर क्वेश्चन है, और इससे पहले जो दूसरा क्वेश्चन है कि कोई गांव से आता है ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल, इस समय किसी छोटे शहर में 1 लाख रुपए ला करके उसका क्या होगा, वो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखते हैं व्हाट। बट एक चीज हो रहा है, ये सारा एफर्ट एक तरह से आपकी कैश इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए और हो रहा है। बट आपके क्वेश्चन का एक और जवाब है कि हम क्या हो सकता है, मेरे ख्याल से ये भी हो सकता है सरकार अगले कुछ दिनों में कुछ पॉलिसीज चेंज करे, या कोई और, जैसे अभी 3 दिन का टाइम है, इसको एक्सटेंड करे। इस तरह कुछ बैंडेड या पैचवर्क चेंजेस या अनाउंसमेंट सरकार मेरे ख्याल से कर सकती है। बिल्कुल, हम इस पर चर्चा अपराधियों भी जारी रखते हैं, लेकिन इस बीच बता दें कि सरकार के इस फैसले के बाद मुंबई में एक टोल प्लाजा पर कैसे लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता प्रवीण मिश्रा। देख सकते हैं साफ तौर पर ये बांद्रा वाली सीलिंग का टोल प्लाजा है, जहां पर कई गाड़ियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। काफी देर तक यहां पर जाम लगा हुआ था, क्योंकि 500 के नोट हर जो वाहन चालक हैं, कार चालक हैं, वो सब यहां पर दे रहे थे, जिससे छुट्टे देने में काफी टोल प्लाजा को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन ऐन मोमेंट पे टोल प्लाजा ने जो जमा पैसे थे उनको बाहर निकाला, और जो 500 का नोट दे रहे हैं उन्हें 10-10 के सिक्के दे रहे हैं। पूरी तरह से चिल्लर पैसा यहाँ पर दिया जा रहा है। कुछ ही समय में जो पैसा है वो खलास हो जाएगा, तब यहाँ की स्थिति किस तरह की होगी, क्योंकि आने जाने वाली हर गाड़ी जो है वो 500 रुपए का नोट दे रही है यहाँ टोल प्लाजा पर। कुल मिला जुला कर अगर बात की जाए तो स्थिति यहाँ पर भी काफी भयानक बनी हुई है, क्योंकि इतने कम समय में इतना छुट्टा कहां से आएगा।
कैमरामैन जतिन बांद्रे के साथ प्रवीण मिश्रा, मुंबई, न्यूज 24। जी हाँ, तो परेशानी तो हुई है, जूझना पड़ रहा है हम सबको, सही बात है, लेकिन मंशा क्योंकि साफ है तो थोड़ा सहयोग भी बनता है और आगे इस पर और चर्चा करेंगे। लेकिन